Students, today I am explaining chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. What is inheritance? Passing of characters from one generation to the next generation. Means inheritance क्या है? पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाना, उनके यंग वंस में जाना, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. पासिंग ऑफ ट्रेड्स और कैरेक्टर्स. ट्रेड से मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टी है, जैसे कैसी आंख है, कैसी नाक है, ये जो भी इनहेरिटेंस है कि मतलब कैरेक्टर्स क्या कि ह्यूमन की स्पीशीज ह्यूमन बीइंग बनेगी, डॉग की डॉग बनेगी, पिजन का पिजन बनेगा, तो ये इनहेरिटेंस है. ये पासिंग ऑफ ट्रेड्स है फ्रॉम ट्रेड्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. नाउ फर्स्ट टर्म इज, सेकंड इज वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशंस? क्योंकि इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस के क्या लॉज हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या वेरिएशंस किस तरह से अराइज होते हैं और कैसे उनकी इनहेरिटेंस होती है, मतलब वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे प्रोड्यूस होके जाते हैं. ठीक है, तो वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन है द डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी. जैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो प्रोजेनी में अलग आ जाते हैं. हम कहते हैं ना कि ये तो भाई इसकी शक्ल तो किससे पापा से नहीं मिलती, इसके बाबा जी से ज़्यादा मिलती है, इसकी बुआ से ज़्यादा मिलती है. तो वो क्या है? वो वेरिएशन जो आई फादर और मदर से हटके उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उससे सिमिलैरिटी हो रही है या उससे अलग आ रहे हैं. जैसे मान लीजिए ब्राउन कलर आई थी, लेकिन बच्चों में क्या आ गई? ब्लू कलर आई आ गई, हेयर कलर चेंज हो गया. तो ये जो वेरिएशन है छोटे छोटे, ये नहीं कि स्पीशीज तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो छोटे छोटे वेरिएशंस हैं इन्हें क्या कहेंगे? छोटे छोटे डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेट्स आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं वेरिएशंस. डिफरेंस in traits from their parents. जो पेरेंट्स से डिफरेंट ट्रेट्स आएंगे उसको वेरिएशंस बोलते हैं. और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक इज द ब्रांच in which we study about inheritance and variation. In which we study about inheritance and variations. ठीक है, अब आया फादर ऑफ जेनेटिक्स. क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, तो यू मस्ट नोन कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. इन्होंने 3 लॉज प्रपोज किए हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी प्लांट पे. सेवन और 8 ईयर्स तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, सेवरल जनरेशन तक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स किए. उसके बेसिस पे इन्होंने 3 लॉज प्रपोज किए. तो गार्डन पी प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है, गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. पाइसम को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और सटाइवम को अलग अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, इन्होंने 8 ईयर्स तक काम किया और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो वर्क अपना पब्लिश किया जिन जर्नल्स में और जिस समय किया तो इनका को एक्सेप्टेबल नहीं किया. तो एक्चुअली बायोलॉजिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड. मतलब उनको ये लगता था कि जो ये डाटा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बायोलॉजी में ऐसा डाटा क्यों प्रोड्यूस हो रहा है,
वो समझते थे ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस है, इन्होंने कहा कि ये सेपरेट हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। तो इनकी भी डेथ के आफ्टर डिकेड्स देयर आर 3 रीडिस्कवरर, व्रीज, कॉरेंस एंड टेस्चरमैक। इन तीनों ने सेपरेटली अलग अलग अपनी लेबोरेटरीज में इनके एक्सपेरिमेंट को, इनके लॉज को पे वर्क किया, स्टडी की और फिर कहा कि ये तो सारे रूल्स सही हैं। देन ही वॉज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये आता है 3 रीडिस्कवरर ऑफ Mendel's work. These are 3 scientists, इन्होंने अलग अलग काम किया। व्रीज, कॉरेंस एंड टी चरमार्क। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। उसके कारण बहुत सारे थे, ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। वाई वॉज गार्डन पी प्लांट सेलेक्टेड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल? तो एक तो ये एनुअल प्लांट है, तो शॉर्ट पीरियड में सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडी। दूसरा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तीसरा जो है, लिख देते हैं इसको, एनुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल तो मेल फीमेल, इजी इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का क्या मतलब हुआ? रिमूवल ऑफ एंथर। इमेस्कुलेशन का प्रोसेस को, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर को रिमूव कर दिया। तो मान लो ये कोई प्लांट है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टेमन, हमने ये रिमूव कर दिए, इसको टैग कर दिया। तो अब डिजायरेबल जो भी कैरेक्टरिस्टिक के एंथर हैं वो हम क्या करेंगे, इसकी बैक को ओपन करेंगे और वहां पे यहाँ पे डस्ट कर देंगे। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक से हम हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट। तो एनुअल प्लांट है, शॉर्ट पीरियड में बहुत सारी जनरेशन स्टडी की जा सकती हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इजी इमेस्कुलेशन है और बहुत सारे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स थे। कंट्रास्ट कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। कंट्रास्ट कैरेक्टर से मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर है टॉलनेस, डाल ड्वार्फ, येलो, सीड का कलर येलो ग्रीन, फ्लावर का कलर वाइट पर्पल, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। तो इस तरह से इन्होंने कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए? टेकन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, जिनमें से डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स थे। ठीक है, वो आपको बताऊंगी। उससे पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। जीन जैसे आप लोगों को क्लास 10th में भी पता है, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करे। द सेगमेंट ऑफ डीएनए which determine the character। ठीक है, अब जीन क्या थे? मेंडल के समय में डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो मेंडल ने इन जीन को क्या नाम दिया? फैक्टर। उन्होंने कहा कि फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं इनहेरिटेंस को या जेनेटिक्स को। ठीक है, एलील, एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 एलील्स होते हैं। एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स टू डिटरमाइन द कैरेक्टर।
एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं एलील? होमोलोगस क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं और इनकी पोजीशन सेम होती है। मतलब जैसे एक कैरेक्टर का जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमने लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? जो शेप और साइज में सेम हो, मतलब इसकी लेंथ और बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ टी को रिप्रेजेंट करने वाला एक एलील है हाइट को, तो मान लीजिए यहाँ है कैपिटल टी, तो इसी पोजीशन पे इसी लोकस पे दूसरा एलील स्मॉल टी भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन उसकी पोजीशन सेम रही। तो एलील्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एट सेम पोजीशन और द लोकस। इसके बाद आया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनो माने सिंगल, तो सिंगल का मतलब है एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराने को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है प्लांट, ये डॉर्फ है, इनके बीच में जो क्रॉस कराया जाएगा वो मोनोहाइब्रिड होगा। और डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ले, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिया था सीड कलर एंड सीड शेप। तो राउंड क्या है सीड की शेप? एक कैरेक्टर तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, दूसरा क्या हो गया सीड का कलर येलो क्या है? डोमिनेंट। तो ये दो कैरेक्टर हो गए राउंड एंड येलो, किसके रिगार्डिंग? सीड के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने इसका अपोजिट लिया, राउंड का अपोजिट था रिंकल्ड, यानी कि कंट्रास्टिंग, यानी कि ऑपोजिट। और इसका वाई ये किसके लिए है? ग्रीन के लिए। ये ऐसे से करें, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो इसको बोलेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब हम ये बताएंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से लॉज प्रपोज किए। ही प्रपोज 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, एंड द थर्ड लॉ the law of independent assortment. I will explain one by one. First law proposed by Gregor John Mendel, that is law of dominance. Law of dominance में क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिया? एक टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट, और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, प्योर ड्वार्फ प्लांट। ये क्या है? पेरेंट्स। ठीक है, अब इसके जितने भी गैमीट बनेंगे, गैमीट में क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस में, अब ये आपको पता होना चाहिए, आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या हो जाता है? हैप्लॉइड होता है। तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो जो 50% गैमीट बनेंगे उनमें ये कैरी होगा और 50% में ये कैरी होगा। तो अल्टीमेटली जितने भी गैमीट्स हैं उन सब में क्या होगा? कैपिटल टी एलील प्रेजेंट होगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं गैमीट। ठीक है, और इसमें भी ऐसे ही जितने भी गैमीट्स बनेंगे उसमें सब में स्मॉल टी बनेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे क्या बोला? F1 जनरेशन या फीलियल 1 जनरेशन। इसमें जितने प्लांट थे उन सबका जीनोटाइप तो हाइब्रिड है, लेकिन फिनोटाइप क्या है? टॉल टॉ। जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फिनोटाइप फिजिकल एपीयरेंस, जो एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है। जीनोटाइप तो हमें दिख नहीं रहा है, वो तो हमें नहीं पता, हम तो ये समझ रहे हैं कि टॉल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कराया? अब इसका कराया, ये तो कराया था क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं इसको। अब यहाँ कराया उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा? जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम ही रहेगा। तो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आया? ये तो पेरेंट हो गया F1 जनरेशन। तो जितने गैमीट बनेंगे 50% कैपिटल टी के बनेंगे, 50% गैमीट स्मॉल टी के बनेंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा,
मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो चेकर बोर्ड बनाना चाहें आप चेकर बोर्ड बना लीजिए, ऐसे समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए। तो जितने भी हैं तो इसका क्रॉस इसका किससे ही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से ही। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये चेकर बोर्ड बना लीजिए, पुनेट चेकर बोर्ड बोला जाता है इसको। तो ये आ गया मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या हाइब्रिड, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो जीनोटाइप रेशो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी, 1:2:1। ये कैसा रेशो है, ये जीनोटाइप का, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन फिनोटाइप का क्या एक्सप्रेशन आया, फिनोटाइप का ये तीनों क्या थे, टॉल। तो अगर बात की जाए टॉल रेशो डार्क, तो रेशो आया 3:1। ये है फिनोटिपिक रेशो। तो फिनोटिपिक रेशो ये आया। तो इसके बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मेंडल प्रपोज कि जो ये फर्स्ट जनरेशन में है इसमें वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड द अदर्स एलील्स इफेक्ट और द कैरेक्टर विल हिडन। ये एक जब दोनों एक साथ हैं, व्हेन टू कंट्रास्ट एलील कम टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट है, कंट्रास्ट कर आ रहे हैं, इनमें से वन एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ, एक तो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है बट अदर इफेक्ट इज और अदर कैरेक्टर इज हिडन, दूसरे का कैरेक्टर छुपा हुआ है या मास्क है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि कैपिटल टी टॉलनेस का जो एलील है इट इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, इट इज टॉलनेस एलील इज डोमिनेंट ओवर डार्कनेस। मतलब जिस जहां भी हाइब्रिड आएगा वहां फिनोटिपिक क्या एक्सप्रेस होगी, फिनोटिपिक टॉल एक्सप्रेस होंगे, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आया नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो इसी में आप समझ लीजिए प्योरिटी ऑफ गैमीट्स में क्या है, यही अभी रब कर देते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें क्या हुआ, सेम है, फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ रहा, ठीक है, और स्मॉल टी कैपिटल टी, दे आर रिमेन टुगेदर इन वन जनरेशन। बट इन द नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, इन्होंने सेपरेटली सेग्रीगेट हो गए गैमीट्स और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, और जिस तरह के कॉम्बिनेशन बने उस तरह का एक्सप्रेशन हुआ। मीन्स कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ आया तो टॉलनेस हुई, स्मॉल टी आ गया तो क्या हुआ, डार्कनेस शो हुई। तो इसका मतलब ये है एक जनरेशन तक ये साथ रहे, दे रिमेन टुगेदर, बट देयर इज नो आफ्टर इफेक्ट और देयर इज नो इन्फ्लुएंस। एक जनरेशन में साथ रहने के बाद भी दोनों एलील में अपनी कैरेक्टरिस्टिक पे कोई एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। मीन्स कैपिटल टी के स्मॉल टी में साथ रहने के बाद कोई इसकी टॉलनेस में कमी नहीं आई, और ड्वार्फिज्म में इसमें स्मॉल टी अगर ड्वार्फ है तो ये कैपिटल टी के साथ रहने से ये थोड़ा सा कोई हाइट में इंक्रीज नहीं हुआ। मान लीजिए सपोज कैपिटल टी 1 मीटर हाइट का है, स्मॉल टी 25 सेंटीमीटर का है, तो ये एक साथ रहे, तो ऐसा नहीं है कि जो अब नेक्स्ट जनरेशन में स्मॉल टी बनेगा तो ये 45 सेंटीमीटर का हो गया, नहीं, 25 का आसपास, जैसे 24 या 26 ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्लांट में बिल्कुल ऐसा रूल नहीं है किसी में भी। लेकिन और ऐसे ही कैपिटल टी इसके साथ रहा तो इसकी हाइट ऐसा नहीं कि 75 सेंटीमीटर हो गई। तो ये एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, मतलब ये दोनों एक साथ रहे लेकिन इन दोनों का एक्सप्रेशन पूरा जब जैसे कॉम्बिनेशन आया उसके अकॉर्डिंग ही पूरा एक्सप्रेस हुआ। तो प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, गैमीट की प्योरिटी बनी रही, और सेग्रीगेशन अपने इंडिविजुअली सेग्रीगेट होके इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस दिए। नेक्स्ट हमारा है थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इन दोनों लॉज में ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्ट में ही हैज टेकन डाइहाइब्रिड क्रॉस। He took two contrast characteristics of seed color and seed shape, round and seed color yellow, round yellow. He crossed it with wrinkled green. In the first generation, all the members of the progeny show round and yellow. Phenotype round and yellow, but the genotype was hybrid. Now it is F1 generation. ठीक है, क्योंकि अगर गैमीट बनेंगे तो इसके जितने भी बनेंगे वो आर वाई बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसके जितने भी बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। ये क्या हो गए? गैमीट्स। ये पेरेंट्स। ठीक है, अब इसमें फिर वही सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन से कितने गैमीट के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेकर बोर्ड बनेगा। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये मेल ये फीमेल। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही ये गैमीट इसके बना लिए फीमेल के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इससे जो बनेंगे कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से पूरा बना लीजिए। फिर उसके बाद आप भी बताइए कि कितने कैरेक्टर है कैपिटल आर कैपिटल वाई, जैसे क्या होगा, ये जीनोटाइप का क्या फिनोटाइप शो करेगा, आप भी मेरे साथ बताइए। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या होगा? राउंड एंड येलो, क्योंकि ये तो डोमिनेंट है। एक लिख दिया उसके आगे हमने ये चारों रिजल्ट लिख दिए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, इनका रेशियो देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका क्या आएगा? राउंड येलो। ठीक है, 2 लिख दिया इसके आगे हमने। अब आया हमारा राउंड येलो, 3 लिख दिया। राउंड येलो 4, फिर ये राउंड येलो 5, राउंड स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन, हमारा ये आ गया 1, राउंड येलो, ये ऊपर आ गया 6, राउंड ग्रीन, ये आ गया 2। इसके बाद आया राउंड येलो, ये फिर हमारा ऊपर आ गया 7, राउंड येलो, ये हमारा फिर ऊपर आ गया 8। ये क्या आया? देखो स्मॉल आर, ये क्या आएगा? रिंकल्ड, और कैपिटल वाई, ये क्या आएगा हमारा? येलो। तो रिंकल्ड येलो हमारा आ गया 1। फिर आया रिंकल्ड येलो 2, फिर ये आया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या होगा? राउंड येलो। ये कितने हो गए?
9। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया राउंड, स्मॉल वाई क्या हो गया, ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए, 3। फिर स्मॉल आर आई क्या हो गया, रिंकल्ड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो, रिंकल्ड येलो कितने हो गए, 3। और स्मॉल आर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई ग्रीन, तो ये कितने हो गए, 1। तो हमारा रेशियो देखो यहाँ लास्ट में कितना आया, ये राउंड येलो 9, सब रब करके लिख दे रही हूँ, 9, राउंड ग्रीन कितने आए, 1 2 3 3, रिंकल्ड येलो कितने आए, 1 2 3 3, और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशो आया 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1। ये फिनोटिपिक रेशो है। जीनोटिपिक रेशो आप खुद निकालिए, ठीक है। आई विल गिव इट इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। These are 7 contrasting characters taken by Mendel. Seed shape, round is dominant, seed color, yellow is dominant and green is recessive. Pod shape, inflated is dominant and constricted is recessive. Pod color, green is dominant and yellow is recessive. Flower color, purple is dominant and white is recessive. While position of flower, axial is dominant and terminal is recessive, and plant's height, tall is dominant and dwarf is recessive. बस अगर आपको याद रखना है तो ये कि सीड का कलर येलो डोमिनेंट है, वाइल पॉड कलर ग्रीन इज डोमिनेंट। दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड बोर्ड में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू। इट्स योर असाइनमेंट, टेक पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। दीज आर 3 क्वेश्चंस। Mention that type of allele expresses itself only in homozygous condition. A garden pea plant A produce inflated yellow pod and another plant B of the same species produced constricted green pods. Identify the dominant traits. And the third question, when a tall pea plant was self-pollinated, 1/4 of the progeny were dwarf. Give the genotype of the parents and the dwarf progenies. फर्स्ट का आंसर है रेसेसिव एलील, बिकॉज रेसेसिव एलील एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। डोमिनेंट ट्रेट तो क्या है, डोमिनेंट एलील होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है। सेकंड का आंसर आएगा जो नॉर्मल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वही लिखे जाएंगे। तो पॉड का इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन कैरेक्टर जो है डोमिनेंट है, तो इट मीन्स द आंसर विल बी इन्फ्लेटेड ग्रीन पॉड्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, देखो प्रोजेनी का ड्वार्फ प्रोजेनी है तो इट विल एक्सप्रेस इन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो स्मॉल टी इज द जीनोटाइप ऑफ द ड्वार्फ प्रोजेनी एंड द पेरेंट विल बी हेट्रोजाइगस, मीन्स दे हैव हाइब्रिड जीनोटाइप, दैट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t.